बहुत बड़ी खबर है और ख़बर है इस वक्त दुनिया भर के लिए। नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, वो इस वक्त रूस की यात्रा पर मॉस्को पहुंच चुके हैं और ये उनकी जो यात्रा है वो ट्रेन के ज़रिए मुकम्मल हुई है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया और से लेकर के रूस तक ट्रेन की ट्रैक बिछी हुई है, रेलवे की पटरी डली हुई है और ये 3 देशों को आपस में जोड़ती है, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस। जो ये प्रोजेक्ट था ट्रेन का पटरी बिछाने का, वो चाइना और रशिया ने मिलकर के नॉर्थ कोरिया के अंदर काम किया था और उसके बाद चीन ने अपने मुल्क के अंदर जितना हिस्सा था उसको, और उसके बाद फिर रूस ने, और ये 16,000 किलोमीटर के करीब तकरीबन ये दूरी दोनों मुल्कों के दरमियान बताई जाती है। उत्तर कोरिया पर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जो दूसरी संगठन है उन लोगों ने लगाए हैं जो अमेरिका के फेवर के हैं। इस वक्त दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है। एक ग्रुप अमेरिका का है जिसमें नेटो के देश 31 देश हो गए हैं, उस नेटो के वो देश शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे मुल्क हैं और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो है रूस का। रूस के ग्रुप में ख़ास तौर से जो नज़र आते हैं वो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, लीबिया, सीरिया और अरब के कुछ और मुल्क जैसे सऊदी अरब वगैरह है, उसका झुकाव भी पूरी तरह से रूस की तरफ है। यूक्रेन की जंग के दौरान ये यात्रा हो रही है। यूक्रेन की जंग को 19 महीने हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू हुई थी। जंग से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तमाम तैयारियां कई महीनों पहले से, मुमकिन है सालों पहले से इसको लेकर के की हो, क्योंकि रूस का इंटेंशन वहाँ जंग करने का नहीं था, बल्कि यूक्रेन को अपनी बात मनवाना था कि वो नेटो का सदस्य न बने और अमेरिका की हमें यहाँ न मिलाए। इससे रूस की जो सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ रही थी, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन जाता है तो फिर नेटो की जो सेना है, नेटो के जो हथियार हैं वो बिल्कुल रूस की सरहद से लगे हुए तैनात कर दिए जाएंगे, जो रूस की इंटीग्रिटी के लिए, रूस की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होंगे। साथ में मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, उनके लिए और साथ में चीन के लिए भी। सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं जिसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कई सारे मुल्क उसमें शामिल हैं और ये बहुत बड़ा रकबा है सेंट्रल एशिया का। ये रूस के अधीन थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस का कब्जा हो गया था इन इलाकों पर। उसमें कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है। यांग प्रांत जो चाइना का है वो असल में ये सब तुर्की की स्टेट थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर उन पर कब्जे हो गए थे और जंग के जुर्माने के तौर पर इनसे ये छीन लिए गए थे इलाके। अब सेंट्रल एशिया में रूस का प्रभाव है। नेटो अगर यूक्रेन में आ जाता तो इन तमाम देशों की जो सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ जाती। रूस ने यूक्रेन को समझाने की बहुत कोशिशें की, इसके बावजूद जब यूक्रेन ने कोई बात नहीं मानी रूस की, तब जा कर के रूस की तरफ से 24 फरवरी 2022 को उस पर एक मिलिट्री एक्शन रूस ने शुरू किया और ये स्पेशल मिलिट्री एक्शन रूस ने कहा, उसको वॉर की संज्ञा नहीं दी। जंग अभी जारी है और जंग में मैदान, हम अपनी रिपोर्ट्स में कहते रहे, मैदान यूक्रेन का है, जंग रूस से हो रही है। जंग लड़ने वाले देश हैं अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र। अमेरिका दुनिया में जितनी भी जंगें शुरू होती हैं, जितना भी आतंकवाद है, उसका पोषक है, उसका फादर है, उसका फाउंडर है। हर जगह पर उनकी ये कोशिशें होती हैं कि वहाँ इनस्टेबिलिटी लाई जाए और उसके बाद फिर अपने जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे किए जाएं और वहाँ पर लूट की जाए। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, रूस के पास बहुत सारे हथियार हैं और उस पर इनको उम्मीद थी कि हम सैंक्शंस लगा करके रूस को घुटनों के बल ला देंगे, लेकिन इतनी लंबी जंग होने के बाद रूस का कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज जो हैं वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हुई है।
वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और रूस के पास पैसा बहुत ज़्यादा इस दौरान आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से रूस की आज की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हुई है और वहाँ पर महंगाई की दर जो है, इन्फ्लेशन रेट, वो कम हुआ है। अब इस सूरत में किम जोंग उन वहाँ पहुँचे हुए हैं। साझेदारियाँ इनकी आपस की बहुत अच्छी है और यहाँ तक रिपोर्ट्स आती रहती हैं बीच बीच में कि चाइना और नॉर्थ कोरिया रूस को जंग के दौरान हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी जो शाहिद ड्रोन है और जो दूसरे हथियार हैं, मिसाइल्स वगैरह, उसको लेकर भी इस तरह की रिपोर्ट्स वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आती रहती हैं। वैसे वेस्टर्न मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करने का एक सेंटर है। किसी की भी इमेज ख़राब करनी होती है तो वो सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। किसी भी मुल्क के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे सद्दाम हुसैन को लेकर के यूरोपियन मीडिया ने और अमेरिकन मीडिया ने इतनी ख़राब खबरें दी और उसको एकदम विलन बना करके पेश किया, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। ना मास डिस्ट्रक्शन के वेपन थे, ना बायोलॉजिकल वेपन निकले, ना केमिकल वेपन निकले, कुछ भी नहीं। इसी तरह से लीबिया में इन लोगों ने कर्नल कज़ाफ़ी को लेकर के उसकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की और उसको हर वक्त एक अय्याश किस्म के तानाशाह की तरह से दिखाने की कोशिश हुई। उनके बार बार रिपोर्टें आती थी। हमारे भारत का मीडिया भी वो फॉलो करता है वेस्टर्न मीडिया को, अपनी तरफ से तहकीक करके कोई खबरें यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं होती है। शायद ये कोई किसी प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि जो वर्ल्ड में मीडिया का जो होल्ड है वो यहूदी लॉबी के पास है और हमारे यहाँ का जो मीडिया है उस पर होल्ड है आरएसएस का। तो आरएसएस और यहूदी लॉबी आपस में बहुत नज़दीकी इनके रिश्ते हैं। जो माफियाज हैं, यहूदी माफिया है या मैक्सिकन माफिया, उनके साथ भी रिश्ते रहते हैं। तो हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो आंख बंद करके वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करते हुए कर्नल कज़ाफ़ी की जो खबरें थी वो उनको बहुत अय्याश, एकदम मक्कार और एबिला और नशेड़ी और पता नहीं कैसे पेश करते थे। इसी तरह से किम जोंग उन, एक तरह से खबर आती है कि किम का शासन इतना सख्त है कि उसके बारे में वहाँ पर कोई बोल नहीं सकता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन भारत का मीडिया उसके बेडरूम तक के अंदर की खबरें बताता है। अब ये कौन से सोर्स हैं, कहाँ से इनको ये खबरें मिल जाती हैं कि किम अपने बेडरूम में क्या कर रहा है, कौन सी शराब पी रहा है, किस तरह से अय्याशी कर रहा है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क्स हैं। फ़िलहाल हम किम पर बने रहते हैं। किम जोंग उन ट्रेन के ज़रिए रूस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बहुत गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया है। रूस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। अब एक रिपोर्ट और है, वो बता देते हैं कि किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। किम की यात्रा की खबर आती ही कि यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस के संभावित हथियार सौदे को लेकर पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। उत्तर कोरिया के परमाणु सक्षम हथियारों और युद्ध सामग्री कारखानों की जिम्मेदारी संभालने वाले टॉप के आर्मी अफसर भी किम के साथ रूस पहुंचे हुए हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया कि किम देश की राजधानी प्योंगयांग से निजी ट्रेन में सवार होकर और उनके साथ जो सरकारी अमला है उसके साथ सेना के काफ़ी लोग भी हैं, उनके साथ रवाना हो गए हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने यात्रा के बारे में पूरी खबर दी है। कहा गया है कि किम पुतिन से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात कहाँ होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। किम की यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों में तनाव है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते खुफिया जानकारी जारी की थी कि उत्तर कोरिया और रूस अपने नेताओं के बीच इस महीने की बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह बैठक पूर्वी रूस में स्थित व्लादिवोस्तोक कोई शहर है, व्लादिवोस्तोक में होगी, जहां पुतिन बुधवार तक चलने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साल 2019 में पुतिन ने इसी स्थान पर किम से पहली मुलाकात की थी। वहीं जानकारों के मुताबिक जो मीडिया पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, ये एक असाधारण यात्रा बताई जा रही है।
वही पश्चिम का दावा है कि उत्तर कोरिया के नेता रूस को हथियार बेचना चाहते हैं और पुतिन भी उससे हथियारों की आपूर्ति के इच्छुक हैं। अमेरिका चूँकि नॉर्थ कोरिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए, बावजूद इसके नॉर्थ कोरिया ने अपना जो मिसाइल कार्यक्रम है, न्यूक्लियर कार्यक्रम है, वो जारी रखा है और अमेरिका की एक बार भी धमकी में, धौंस में वो नहीं आए हैं। जिस वक्त अमेरिका की फ़ौज साउथ कोरिया के साथ और जापान के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रही होती है पैसिफिक ओशन में, उस वक्त ही किम की तरफ से नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं और ये लंबी दूरी की तक मार करने वाले हैं, जिसकी रेंज तकरीबन 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। तो ये एक यात्रा रूस की जो अभी किम ने शुरू की है, इस यात्रा के क्या परिणाम निकलेंगे, क्योंकि यूक्रेन का जो युद्ध है उसको अभी दुनिया रोकने के मूड में नहीं है। अमेरिका और अमेरिका के जो देश हैं, अमेरिका के जो मित्र देश हैं, वो सभी चाहते हैं कि ये जंग लंबी चले और किसी तरह से ऐसे मुहाने पर जाकर के ख़त्म हो जहाँ रूस कमज़ोर हो जाए और रूस के टुकड़े हो जाएं। क्योंकि अमेरिका जैसा सभी जानते हैं वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी में बिलीव करता है और वो जंगें शुरू कराने में बिलीव करता है ताकि उनके हथियारों की जो बिक्री है वो पूरी दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं जंगों के ऊपर टिकी हुई है। वहीं से वो लोग मुनाफा कमाते हैं और जब कब्जे कर लेते हैं किसी मुल्क को तो फिर वो लूट मार करते हैं वहाँ के खनिज और संपदा की। तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही मुल्क पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बने हुए हैं और इनके जो मंसूबे हैं वो दुनिया को हमेशा मुश्किल में डालते रहेंगे। किम जोंग उनकी जो यात्रा शुरू हुई है इसको लेकर के बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियोस आए हुए हैं। हम इस अपनी रिपोर्ट के साथ वो वीडियोस आपको दिखाएंगे। देखें, आप भी बने रहे हमारे साथ, देखते रहें तीसरी न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। Confirmed that the North Korean leader Kim Jong-un is on his way for a meeting in Russia with President Putin, the first time that he'll have left North Korea for some 4 years. Now, US media recently reported that Putin and Kim Jong-un were looking to try and secure an arms deal to help Russia with its invasion of Ukraine. До новой встречи. 공식에서 리설존 여사와 군사위원회 주석인 성금형 동지와 백려원 여사가 반드시 맞이했습니다. 포로에서의 의의 깊은 만남이 있은 게로부터 8달 만에 미 합중국 대통령과 또다시 성공하셨습니다. 열차에서 내리시어 영접 나온 베트남 당미 정부 간부들과 따뜻한 인사를 나누셨습니다. Спасибо большое. Для нас большая честь. 평야는 최고領導者김정은 동지와 리설존 여사께서는 하시어 사랑하는